फ्रेंड्स, ब्रदर, कंट्रीमैन, भाई बंधु, आइए आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बुक लिखी गई है सर शंकर आईएएस सर के द्वारा। बुक का नाम है एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जब हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या देखेंगे, इनका नाम देखेंगे, कैसे इन्हें क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद देखेंगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, किस किस टाइप के फॉरेस्ट हैं। तो जब आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम देख रहे हो तो एक्चुअली ये बायोम है, वो हम वर्ड बाद में मतलब देखेंगे। ये हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को आप क्लासीफाई कैसे करते हो, उनका नेमिंग कैसे करते हो। ठीक है, तो नाम देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम ऑन द बेसिस ऑफ मतलब रीज़न या ऑन द बेसिस उनके लीफ के शेप कैसे होते हैं या वो अपने लीफ सेट कब करते हैं, उनका नाम क्या क्या होता है। तो अगर वो रीज़न के हिसाब से देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो इक्वेटोरियल होता है, फिर वो ट्रॉपिकल होते हैं, फिर वो सब ट्रॉपिकल हो सकते हैं, टेम्परेट हो सकते हैं, बोरियल हो सकते हैं, फिर टुंड्रा भी हो सकते हैं। ठीक है, टुंड्रा रीजन तो अलग है, वहाँ पे कुछ होता नहीं है। चलिए, उसके बाद फिर अगर मान लीजिए वो लीफ शेड करते हैं तो वो एवरग्रीन हो सकते हैं या डेसिडुअस हो सकते हैं। एवरग्रीन और डेसिडुअस मतलब एवरग्रीन अगर पत्ते कभी नहीं झड़ रहे, और डेसिडुअस मतलब पत्ते एक बार झड़ रहे हैं। उसके बाद फिर और एक क्या है, उसके बाद ये है कि कॉनिफरस फॉरेस्ट है या ब्रॉड लीफ है। ठीक है, मतलब कॉनिफरस फॉरेस्ट मतलब उसके जो पत्ते हैं वो कैसे हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, शेप कैसा है जब वो पेड़ होते हैं तो। और ब्रॉड लीफ मतलब चौड़े पत्ते वाले। ठीक है, तो चलिए हम नाम देखते हैं, और भी बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ। ठीक है, आप बने रहना, देखते रहना क्या क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट क्या है, कॉनिफरस फॉरेस्ट। तो कॉनिफरस कब होता है, कॉनिफरस और क्या है साथ में, कॉनिफरस के साथ है ब्रॉड लीफ। तो एक कॉनिफरस एक ब्रॉड, यहाँ कॉनिफरस हमें दिख गया। बोरियल, बोरियल का मतलब होता है नॉर्थन, उत्तरी। तो बोरियल जो है ये ऊपर में ही होता है। ठीक है, तो कॉनिफरस फॉरेस्ट जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इतना हमें समझ में आया, हम सबका नाम देखते जाते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, टेम्परेट मतलब ये टेम्परेट वाले रीजन में। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि टेम्परेट, मान लो अब अगर आप जानते नहीं हो कि अर्थ के रीजन में कौन कौन से पार्ट हैं, कहाँ कहाँ, तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो टेम्परेट वो रीजन के कारण है, और डेसिडुअस ये किस कारण से है, पत्ते सड़ कब कर रहा है, पत्ते झड़ कब रहे हैं। एवरग्रीन कब है कि पत्ते झड़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है नाम। फिर क्या है, टेम्परेट, ये भी रीजन के कारण है। रेन, बरसात कैसे हो रही है उसके कारण है, तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन के कारण है, रेन बरसात हो रही है नहीं हो रही है उनके कारण है। ठीक है, फिर कौन सा नाम है, फिर है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल ये भी रीजन के कारण है। सीजनल, तो कौन से सीजन में है उस कारण से हो रहा है। फिर सब ट्रॉपिकल, मैंने आपको नाम बताया था, ये भी रीजन के कारण है। तो ये जो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ये सब होते हैं, ये सब रीज़न के कारण है। और जो एवरग्रीन और आपके डेसिडुअस है वो पत्ते लीफ कैसे झड़ रहे हैं उनके कारण है। और एक जो है शेप ऑफ द लीफ या शेप ऑफ द ट्री क्या है उसके हिसाब से होता है कॉनिफरस और ब्रॉड लीफ। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए देखते हैं अर्थ के रीज़न। बाकी और भी बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ है इसमें। हाँ, मैं पहले ही कह दूँ कि मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं, वो यहाँ से हैं, क्या कहते हैं कुछ नेट से डाउनलोडेड है, इंटरनेट से, जो मेरे नहीं है। शटरस्टॉक और कौन कौन से, ये मैंने UNDP से कुछ डाउनलोड किया हुआ है। चलिए हम वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये सब हम डाउनलोड किया है, हमने डाउनलोड किया हुआ है। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि रीज़न के हिसाब से कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ये है 0 डिग्री। फिर क्या है, इक्वेटर के बाद फिर है ये है 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, फिर ये है आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ये है एंटार्क्टिक सर्कल, 66.5 डिग्री ½ साउथ। ये हमें समझ में आ गया। अब इनका हम नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो है बीच वाला वो इक्वेटर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें। फिर उसके बाद क्या क्या है वो देखते हैं हम। तो फिर ट्रॉपिक्स है, तो ट्रॉपिक्स को कुछ कलर से हम कलर करते हैं। चलिए, ये ट्रॉपिक्स है। ठीक है, ये वाला कलर ये ट्रॉपिक है। ठीक है, और ये ट्रॉपिक है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है ना, हम नॉर्मली पढ़ते नहीं है सब ट्रॉपिक्स, लेकिन यहाँ पे सब ट्रॉपिक्स भी है तो हम सब ट्रॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है कितने से कितना, पहले हम नाम लिख लेते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, चलिए
तो सब ट्रॉपिक हमारा कहीं यहाँ पे 35 डिग्री तक, 35 डिग्री नॉर्थ, और ये 35 डिग्री साउथ, ये क्या है? सब ट्रॉपिक, ठीक है, ये सब ट्रॉपिक है। अब देखो ये 35 डिग्री यहाँ तक, ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे क्या है? सब ट्रॉपिक, और ये यहाँ पे क्या है? सब ट्रॉपिक। चलिए इतना समझ में आ गया। और इसके अंदर क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है? ये है हमारा टेम्परेट जोन। क्या है? टेम्परेट जोन। चलिए तो ये समझ में आ गया, ये है टेम्परेट और ये है टेम्परेट। तो हमें रीज़न तो समझ में आ गया। अभी तक हमने कौन कौन सा देखा था? ट्रॉपिक देखा था, और कौन कौन सा नाम देखा था? सब ट्रॉपिक देखा था, और टेम्परेट देखा था। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब एक वर्ड आता है बोरियल। बोरियल का मतलब होता है ना उत्तरी। जो हमारा नॉर्थ में कुछ होता है, जो ये नॉर्थ साइड में होते हैं ना, नॉर्थ साइड, हाँ, ये नॉर्थ साइड में जो होते हैं यहाँ पे, वो बोरियल कहलाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बाकी सारी चीज़ क्या क्या नाम कैसे किए गए हैं, है ना। अगर आपको ये ना समझ में आए तो फिर भी देख लो, लेकिन ये हैं बायोम्स, ठीक है। ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, सब पोलर है, पोलर रीजन है। अब ये क्या है? पोलर रीजन और सब पोलर रीजन क्या है? तो आप ध्यान से देखो कि पोलर क्या है। पोलर ये जो है ना, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो जो पोल के एरिया में होता है वो पोलर होता है, और पोलर के नीचे थोड़ा सा जो और नीचे हो जाएगा वो सब पोलर होगा। ऑब्वियस सी बात है। फिर ये साउथ, तो वहाँ पे भी पोल होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर साउथ वाले पार्ट से सब पोलर होगा। जैसे हमने ट्रॉपिक को सब ट्रॉपिक, ऊपर वाले को सब ट्रॉपिक किया, उसी तरह पोलर के नीचे थोड़ा सब पोलर होगा, और साउथ में भी थोड़ा यहाँ पे पोलर के ऊपर सब पोलर होगा। तो चलिए इतना हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले होता है इक्वेटर, फिर होता है ट्रॉपिकल, फिर होता है सब ट्रॉपिकल। यहाँ सब ट्रॉपिकल नहीं है, टेम्परेट है, फिर सब पोलर, फिर पोलर। इतना हमें समझ में आ गया। सारे नाम हमें समझ में आ रहे हैं। ये सारे नाम जो हैं वो रीज़न के कारण हैं। और क्या है? ये कॉनिफरस है, ये डेसिडुअस है। हाँ, अब रुकिए, एवरग्रीन और डेसिडुअस। ये जो डेसिडुअस है और एवरग्रीन कहीं दिख रहा है? एवरग्रीन कहीं नहीं है। चलिए, तो ये दो नाम होते हैं क्योंकि वो अपना लीफ सेट कब करते हैं। अब है उसके बाद कॉनिफरस और ब्रॉड लीफ। कहीं ब्रॉड लीफ दिख रहा है? ब्रॉड लीफ चलिए कहीं नहीं है। हो गया, तो अब इसे छोड़ते हैं। इतना हमें समझ में आ चुका है। और कुछ देखना है, देखते हैं हम, है ना। तो ये क्या है? ये एक्चुअली बायोम पिरामिड है। तो हम जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कंसीडर करते हैं उन्हें बायोम भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं वो बायोम भी है, ठीक है। तो अब ये कैसे कैसे काम करते हैं? तो देखिए, पहले तो ये रीज़न वाइज हमने देख लिया, ये रीज़न वाइज कैसे बढ़ रहे हैं, फिर क्या है? रेन फॉरेस्ट। अगर वेट पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ हॉट है क्लाइमेट वहाँ पानी बहुत ज़्यादा होगा, तो ये रेन फॉरेस्ट है। तो यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा घने हैं। फिर ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, फिर स्क्रब लैंड, फिर सवाना, फिर डेजर्ट, जहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, ये लास्ट में ड्राई। हालांकि अगर समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो बस आप सुन लो ये फिलहाल। ये टुंड्रा का मतलब ये अर्थ का वो प्लेस है, ये वाला रीजन जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होता, इतनी ठंड है, और ये नीचे इतनी ठंड है कि ये बैरन लैंड है। टुंड्रा मतलब बैरन लैंड, इसे मैं वीडियो नंबर 2 में बता चुका हूँ, ठीक है। बैरन लैंड होता है टुंड्रा मतलब, तो ये यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है टुंड्रा, ठीक है, वो पोलर रीजन में है टुंड्रा। चलिए, कॉनिफरस फॉरेस्ट हमने बताया था आपको कि ये कोनिकल शेप के होते हैं, और या तो ये यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? स्प्रूस या FIR फिर वाला जो मतलब नाम है इनका, ठीक है। तो स्प्रूस वो होता है जो क्या बोलते हैं आप, उसके लिए ट्री उगाते हो क्रिसमस के लिए, ठीक है। चलिए इतना हमें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या समझ में आ गया। हाँ चलिए, अब क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़ा जाए, है ना। चलिए, द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंक्लूड्स अ कॉम्प्लेक्स असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़। इसका मतलब क्या होता है? जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इंक्लूड मतलब सम्मिलित होना, और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होना, ठीक है। असेंबलेज, अच्छा मान लो आपने कभी कंप्यूटर खरीदा होगा, ठीक है। तो मान लो लैपटॉप नहीं, अगर आपने कंप्यूटर खरीदा है, सिस्टम वाला जो टेबल पर रखा रहता है, तो उसे हम असेंबल करवाते हैं। क्यों? तो क्या होता है ना, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंपनी के अच्छे आते हैं, तो कभी कुछ इसका मिला लेते हैं, कुछ इसका मिला लेते हैं और असेंबल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब असेंबल करते हैं, वही वर्ड यहाँ पे भी है, असेंबलेज मतलब मिला जुला के कुछ होना, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? फॉरेस्ट इकोसिस्टम
जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है इंक्लूड, वो सम्मिलित करता है कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, असेंबलेज, असेंबलेज मतलब सब कुछ संगठन एक साथ लाके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के, बायोटिक, बायोटिक मतलब जिसमें जीवन है, कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब हम पहले देख चुके हैं वीडियो नंबर 2 में। क्या होता है, पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन अलग अलग टाइप के एनिमल्स के साथ जब इन्वायरमेंट में मिलते हैं तो वो कम्युनिटी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसे जंगल होते हैं तो वहाँ अलग अलग टाइप के जानवर होंगे, अलग अलग वेजिटेशन होंगे, तो वो कम्युनिटी बनाते हैं। अब क्या है ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन, अच्छा आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना। ऑप्टिमम कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड ग्राउंड मॉइस्चर, ऑप्टिमम मतलब अनुकूल, कंडीशन मतलब कंडीशन मतलब स्थिति, ठीक है। ऑप्टिमम कंडीशन जब अनुकूल स्थिति होता है, अनुकूल वातावरण होता है, कंडीशन मतलब वातावरण या आप जो कह लो, ठीक है। सच है जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि तापमान, ऑन ग्राउंड मॉइस्चर या फिर ग्राउंड मॉइस्चर मतलब नमी, ठीक है, ग्राउंड की नमी, आर रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी, किसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट, ताकि वहाँ बस पाए, क्या चीज़, फॉरेस्ट कम्युनिटी बस पाए, ठीक है। द नेचर ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड लोकल टोपोग्राफी डिटरमाइन, अब क्या बताया जा रहा है कि नेचर ऑफ सॉइल, जो प्रकृति है सॉइल की, ठीक है। तो सॉइल कैसे हो सकती है, या तो बहुत ही न्यूट्रिएंट्स वाली हो, मतलब उसमें ह्यूमस पाए जाएं, कंपोस्ट पाए जाएं, या तो फिर किसी भी कारण से वो ऐसी मिट्टी है जहाँ, जैसे देखो पहले अलुवियल सॉइल किस तरह की होती है, एक अलुवियल है, एक लैटराइट है, एक ब्लैक सॉइल है, एक रेड सॉइल है, इस तरह के बहुत सॉइल होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना, कुछ सॉइल होते हैं जो पानी को होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। कुछ सॉइल होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होती है तो उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बह जाते हैं, ठीक है, वो बह जाते हैं। तो क्या होता है, सॉइल की नेचर, सॉइल की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट, वहाँ पे जो मौसम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे डेजर्ट वाले एरिया में अलग टाइप के वेजिटेशन, अलग टाइप के आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, जैसे वहाँ कैक्टस ज़्यादा मिलता है, हमारे यहाँ कुछ अलग टाइप के फॉरेस्ट मिल सकते हैं। फिर जैसे अरे हाँ देखिए, नेचर ऑफ सॉइल, ठीक है। तो सॉइल की प्रकृति कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है, सॉइल का टाइप कैसा है, क्लाइमेट, वहाँ का मौसम कैसा है, लोकल टोपोग्राफी, मतलब वहाँ पे जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मतलब आप समझो कि जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेटू है, प्लेन है, हिल है, माउंटेन है, वो कैसा है, ठीक है। वो सब डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्री, वो डिटरमाइन करता है कि वहाँ कैसे कैसे ट्री होंगे और कहाँ कहाँ पे होंगे, एंड देयर एबंडेंस, और उनकी मात्रा कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होंगे या कम, एबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा होना, इन द फॉरेस्ट वेजिटेशन, फॉरेस्ट वेजिटेशन में वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधों का होना, ठीक है, वेजिटेशन पेड़ पौधे कहलाते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होने वाली है, फॉरेस्ट में भी एवरग्रीन और डेसिडुअस, फॉरेस्ट क्या हो सकते हैं, या तो एवरग्रीन मतलब उनके पत्ते कभी ना झड़ें, या तो वो डेसिडुअस हो सकते हैं मतलब उनके पत्ते एक बार झड़ जाएँ कभी, अपने मॉइस्चर को संभालने के लिए, ठीक है अपने अनुकूल क्लाइमेट में जब ये उनका ज़रूरत पड़े तब वो अपना उनका पत्ता झड़ जाता है। दे आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीफ इनटू ब्रॉड लीफ और नीडल लीफ। अब ये तो हो गया कि एवरग्रीन और डेसिडुअस, एक होता है ब्रॉड लीफ होता है या तो नीडल लीफ। तो नीडल लीफ किस में होता है, कॉनिफरस फॉरेस्ट में होता है, और ब्रॉड लीफ किस में होता है, वो होता है डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ठीक है। डेसिडुअस में होता है ना, हाँ डेसिडुअस में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, नीडल लीफ कॉनिफरस, देखो लिखा हुआ भी है नीडल लीफ कॉनिफरस फॉरेस्ट, ठीक है। इन द केस ऑफ टेम्परेट एरियाज़, और ये कहाँ पे होते हैं, टेम्परेट एरियाज़ में होते हैं। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि टेम्परेट एरियाज़ कौन सी वाली है, तो टेम्परेट एरियाज़ ये ब्लू वाला है, ये वाला ब्लू वाला, ये टेम्परेट एरियाज़, सॉरी माफ़ करना, ये आसमानी वाला टेम्परेट एरिया है, ठीक है। ये इक्वेटर, बीच वाला इक्वेटर, उसके बाद ट्रॉपिक्स, उसके बाद ये आपका, ये मेनली जो है ये आपका क्या है, ये टेम्परेट है जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से नीचे है और 66.5 डिग्री साउथ से ऊपर है, और 23.5 डिग्री साउथ से नीचे है, और यहाँ ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर, ये आप पहले ही देख चुके हो, है ना। चलो अब क्या देखना है, तो टेम्परेट एरियाज़ में होते हैं। अब आप एक चीज़ और देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेट के जोन कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर में बहुत ज़्यादा हीट होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और जानो आप कि ये जो एरिया होता है ना,
ये आपका कहाँ से 23 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, यहाँ तक ये जो है ना, इनको हम बोलते हैं टॉरिड जोन, ठीक है, और ट्रॉपिक्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, और हीट ज़्यादा होने के कारण ये है कि यहाँ पे जितने भी लैटिट्यूड है, किसी न किसी दिन मतलब एक न एक दिन कोई न कोई लैटिट्यूड में दिन में ओवर मतलब मिड डे में ओवर दी हेड सनरेज आती है, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है डायरेक्टली ना आए, ये ऊपर वाले पोलर एरियाज़ में और नीचे पोलर एरियाज़ में हो सकता है डायरेक्ट रेज ना आए, या किसी भी कारण से यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख रहे थे क्लाइमेटिक जोन। तो क्लाइमेटिक जोन जो है, सबसे पहले ये इक्वेटर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है। फिर ये ट्रॉपिक्स वाले पार्ट हैं, ठीक है, जो हम बोल रहे थे 23 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स वाले एरियाज़, या फिर बोलते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, उसके बाद फिर यहाँ टेम्परेट जोन। हालांकि यहाँ कभी उतना नॉर्मली नहीं दिखता है, सब ट्रॉपिक्स जो होते हैं वो 23 से 35 डिग्री तक होते हैं, और नीचे भी सब ट्रॉपिक्स 23 से 35 डिग्री तक होते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, सब ट्रॉपिक्स, ठीक है। फिर यहाँ टेम्परेट तो है ही, यहाँ टेम्परेट है ही। देखिए, आप देख भी सकते हैं, ये हरा वाला टेम्परेट है ना, हरा वाला ये टेम्परेट, ये हरा वाला टेम्परेट यहाँ पे भी है, और हरा वाला टेम्परेट यहाँ पे भी है। अब थोड़ा सा साफ़ कर लो ताकि ज़्यादा बेहतर समझ में आए, क्योंकि हरा जो है 2 कलर का है, ठीक है। अब आप देखो, इसे ध्यान से देखो, ठीक है। हरा कलर, टेम्परेट कलर 2 तरह का है, एक सब ट्रॉपिक है और एक टेम्परेट है। तो सब ट्रॉपिक कौन सा है? ये सब ट्रॉपिक है, जो हल्का कलर है ये सब ट्रॉपिक है, और टेम्परेट कौन सा है? ये टेम्परेट है, ठीक है। यहाँ पे भी ये हल्का सा टेम्परेट है, बाकी क्या है? सब ट्रॉपिक्स है। चलिए, ये सब आपको समझ में आ गया है ना। ये मैंने बहुत सारे इमेज मैंने डाउनलोड किए हैं नेट से, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, देखो ये इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ जो क्लाइमेट होने चाहिए था वो इक्वेटोरियल होना चाहिए था, ठीक है, इक्वेटोरियल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे भी ऑन द इक्वेटर जो लैंड पड़ते हैं, हालांकि ये इमेजनरी लाइंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कलर है, देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 कलर है। क्या है? यहाँ पे 2 कलर है, एक रेड है और एक थोड़ा ब्राउन है, ठीक है। एक रेड है, एक ब्राउन है। तो इसी लाइन में 2 फ़र्क क्यों आ गया, ठीक है? 2 तरह का क्लाइमेट का फ़र्क क्यों आ रहा है? वो किस बेसिस पे आ रहा है? वो हाइट की बेसिस पे आ रहा है, या किस बेसिस पे आ रहा है, या फिर ओशियन के बगल में, पानी के बगल में कुछ लैंड आ जा रहा है, वो आ रहा है? तो हम चलिए वो समझते हैं ना। तो उसके लिए मैंने एक पेज कॉपी किया था UNDP से, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इक्वेटोरियल, और एक लिखा हुआ है सब इक्वेटोरियल, ठीक है। हम ये देख चुके हैं ना, यहाँ पे देखिए क्या है, एक है इक्वेटोरियल, एक इक्वेटोरियल है, एक सब इक्वेटोरियल है, उसे हम समझते हैं। चलिए, हाँ आइए, तो एक इक्वेटोरियल है, एक सब इक्वेटोरियल है। ये क्लाइमेट क्या है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, ये ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। मानसून हम सब जानते हैं कि मानसून का हमारे इंडिया में बहुत जरूरी, जो मतलब जिसके कारण बरसात होती है वो मानसून के कारण होती है। अच्छा, टेम्परेचर कैसा होता है? तो विंटर में टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इक्वेटोरियल एरियाज़ में, तो टेम्परेचर तो हाई होंगे क्योंकि ये इक्वेटर वाला एरिया है। फिर ये कितना है? +20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कब का है? ये आपका सब इक्वेटोरियल का है, यहाँ थोड़ा टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है। इक्वेटर से थोड़ा दूर जाने में टेम्परेचर थोड़ा घट जा रहा है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम क्या देखते हैं? अब देखते हैं समर में टेम्परेचर कितना है। ये +26 डिग्री सेंटीग्रेड है इक्वेटोरियल में, और सब इक्वेटोरियल में थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, वो +30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये कहाँ से आते हैं, किन कारण से इनका टेम्परेचर ऐसा होता है? तो एक का कारण है मानसून, एक का कारण है वार्म मॉइस्ट इक्वेटोरियल एयर मासेस, जो हवा का जो वहाँ मास है, मतलब एयर मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर मासेस यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, एयर मासेस आर फॉर्म्ड इन ए रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर मासेस जो बनते हैं उसके, और जो वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले एरिया में बनते हैं, उनके कारण ये इक्वेटोरियल हम बांट देते हैं और सब इक्वेटोरियल बांट देते हैं, ऐसा वहाँ पर वातावरण बनता है। अच्छा, ये इनका टेरिटरी कहाँ कहाँ है? टेरिटरी मतलब रीजन, जगह। तो इक्वेटोरियल रीजन कहाँ कहाँ आपने देखा था, पहले आप देख लो, ठीक है। आप ये देख लो कि इक्वेटोरियल रीजन हम कहाँ कहाँ देखे हैं। तो ये रेड पैच यहाँ पे एक साउथ, ये नीचे वाला साउथ अमेरिका में है, और ये अफ्रीका में है, और यहाँ पे थोड़ा ये वाला एरिया में है, ठीक ना, ये वाला एरिया में रेड पैचेस है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ है।
ठीक है, ये कहाँ कहाँ है? तो देखिए ये जो इक्वेटोरियल है वो इक्वेटोरियल रीजन ऑफ अफ्रीका में है, अफ्रीका में हमने देखा था रेड वाला, फिर साउथ अमेरिका में भी हमने देखा, और ये ओशियानिया में भी है, ठीक है, हम पहले इमेज में देख चुके हैं। अब क्या है सब इक्वेटोरियल, वो कहाँ कहाँ है? साउथर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। चलिए देखते हैं वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका कहाँ पे है, ठीक है, ये है हमारा वेस्ट और ये है सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। और क्या क्या है? और है नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में भी हम देखते हैं सब इक्वेटोरियल कहाँ पे है। तो ये हमारा सब इक्वेटोरियल नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में भी है। देखिए ये सब इक्वेटोरियल है ना, ये सब इक्वेटोरियल है जो ब्राउन कलर का है, और वो कहाँ पे है? नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और कहाँ कहाँ है और देखते हैं, कुछ और भी लिखा हुआ था ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। साउथर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया कहाँ है? चलिए देखा जाए, ये है साउथर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे है ना। चलिए हमें समझ में आ गया है। अब हम जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दिया हुआ है उसके बारे में समझते हैं। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, ठीक है। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मेजर कैटेगरी, मतलब एक बहुत मोटे माटे तौर पे, बड़े तौर पे किसमें बांटा गया है? एक फॉरेस्ट कॉनिफरस फॉरेस्ट, एक टेम्परेट फॉरेस्ट, और ये ट्रॉपिकल। तो हम ट्रॉपिकल जानते हैं कहाँ पे है, फिर ट्रॉपिकल के ऊपर टेम्परेट हम जानते हैं कहाँ पे है, और कॉनिफरस को हम क्या बोलते हैं? बोरियल बोलते हैं। और ये बोरियल मतलब होता है नॉर्थन पार्ट, ठीक है। तो आप देखो पहले समझ लो मैप में, वो जो मैप नहीं, ये वाले अर्थ वाले पार्ट में सबसे पहले ये ब्लू कलर जो है, ये ब्लू कलर वाला पार्ट है, ये ट्रॉपिकल है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये टेम्परेट है, और जो कॉनिफरस है वो सिर्फ ऊपर में मिलता है, ठीक है। क्योंकि कॉनिफरस को हम बोरियल भी बोलते हैं, और बोरियल उत्तरी, बोरियल का मतलब ही है कि नॉर्थन उत्तरी, तो सिर्फ वो ऊपर ही होता है बोरियल, ठीक है। अब आप देखना चाहते हो वो कहाँ कहाँ है, तो आप चलो और अच्छे से देख लो। आपने क्या देखा? ट्रॉपिकल, तो ये ट्रॉपिकल डीप ग्रीन कलर है, देखो ये ट्रॉपिकल डीप ग्रीन कलर दिख रहा है। चलो अब देखो ये जो इंडिया का लास्ट एंड है ना वो 8 डिग्री है, उससे अगर हम थोड़ा नीचे जाएं तो वो 0 डिग्री है। तो ये ट्रॉपिकल है वो हमें यहाँ पे दिखता है, ठीक है, वो हमें यहाँ दिखता है। ट्रॉपिकल के बाद हम और एक कौन देखे? हमने देखा टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल के ऊपर क्या था? सब ट्रॉपिकल, और उसके ऊपर टेम्परेट था। तो देखिए ये हमारा टेम्परेट है। अगर आप यहाँ मैप देख लिए हो तो आप अगर और एक जगह देखना चाहते हो तो देखो ये टेम्परेट है ना, ये टेम्परेट है। कहाँ कहाँ दिख रहा है टेम्परेट हमें? यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से थोड़ा मैप याद रखो, ठीक है, याद रखने की कोशिश करो। ये यहाँ पे यहाँ तक है, ठीक है। अब चलो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लाइन नहीं दिख रहा था ना इसलिए सब मैंने किया, ठीक है। देखो ये यहाँ टेम्परेट दिख रहा है, ये टेम्परेट जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है वो दिख रहा है। उसके बाद एक क्या है? कॉनिफरस या बोरियल। कॉनिफरस को हम बोरियल भी बोलते हैं, और बोरियल मतलब होता है नॉर्थन, और वो कहाँ पे है? ये जस्ट ऊपर में, ये सिर्फ ऊपर में है, ये नीचे में नहीं है, क्योंकि बोरियल का मतलब ही होता है नॉर्थन, है ना। चलिए उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ऑल दीज फॉरेस्ट बायोम्स, जितने भी फॉरेस्ट बायोम हैं, ठीक है, आर जनरली अरेंज ऑन अ ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब होता है इंक्लिनेशन, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब होता है जब भी कुछ हाइट, ऊपर हाइट से नीचे हाइट आ रही हो, या कहीं से ऊपर से नीचे आ रही हो, या नीचे से ऊपर जा रही हो, कुछ इंक्लिनेशन हो, ठीक है, तो ये ग्रेडियंट कहलाती है। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं ये लोग, मतलब बुक में ये कहना चाह रहे हैं सर, ऑल दी फॉरेस्ट बायोम, जितने भी फॉरेस्ट बायोम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। अच्छा, इकोसिस्टम के बाद बायोम आता है, ठीक ना। जब हम पढ़ेंगे, पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हम पहले देखते हैं कि क्या सबसे पहले क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, फिर पॉपुलेशन होता है, फिर कम्युनिटी होती है, फिर इकोसिस्टम, उसके बाद बायोम बनता है, ठीक है। तो जो बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं तो बायोम बनते हैं, ठीक है। हम बायोम का शुद्ध मतलब समझेंगे। ऑल दी फॉरेस्ट बायोम्स आर जनरली अरेंज ऑन अ ग्रेडियंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी के कारण यहाँ पे वर्ड जुड़ा है ग्रेडियंट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड। अब ये नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड क्या है वो यहाँ पे हम समझेंगे। ये जो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ये नॉर्थ लैटिट्यूड से साउथ लैटिट्यूड आ रहा है, और ये ग्रेडियंट ऑफ साउथ लैटिट्यूड हो रहा है। ग्रेडियंट मतलब ऊपर से नीचे आना। ग्रेडियंट यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है कि नॉर्थन से साउथन आ रहा है, ग्रेडियंट ऑफ लैटिट्यूड्स, नॉर्थन टू साउथन लैटिट्यूड्स, है ना। चलिए वो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल दिस फॉरेस्ट बायोम्स आर जनरली अरेंज ऑन अ ग्रेडियंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड, मतलब ऊपर वाले नॉर्थ से नीचे साउथ वाले लैटिट्यूड, फ्रॉम हाई टू लोअर एल्टीट्यूड, ठीक है। अब और एक वर्ड जुड़ गया है
एक लैटिट्यूड वर्ड है, एक एल्टीट्यूड वर्ड है, दोनों का मतलब अलग है। लैटिट्यूड आप देख चुके हो कि 0 डिग्री 1 डिग्री हम कैसे जाते हैं 90 डिग्री तक ऊपर पोलर रीजन पोल वाले एरिया में जाते हैं, फिर इक्वेटर से फिर नीचे आते हैं 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री साउथ पोल में आते हैं। एक होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है जब आप पहाड़ की हाइट को देखते हो तो उसका एल्टीट्यूड बढ़ते जाता है जैसे ही जो आप ऊपर वर्टिकली ऊपर जाते हो, और एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। इसलिए कहा जाता है कि जब प्लेन है तो वहाँ टेम्परेचर लगभग जैसे भी होती है, आप उसके बगल में प्लेटू एरिया में जाओगे आसपास तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा घट जाता है। उसके बाद आप हिली एरिया में जाओगे माउंटेन्स में तो टेम्परेचर और ऊपर घट जाता है। इसलिए हमारे हिमालय में बर्फ़ है, वहाँ पे बर्फ़, क्योंकि वो एक हाइट में है। ठीक है, फ्रॉम हाई टू लोअर एल्टीट्यूड, ये हमें समझ में आ गया। अब चलिए हम नाम देखते हैं। कॉनिफरस बोरियल फॉरेस्ट, तो अब आपको सारा चीज़ पता है कि कॉनिफरस क्या होता है, बोरियल क्या होता है। बोरियल मतलब होता है नॉर्थन, कॉनिफरस मतलब वो पेड़ जो जिनके पत्ते कोनिकल होते हैं, ठीक है, या कोनिकल शेप के होते हैं, और वो सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, ऊपर वाले बोरियल एरियाज़ में। आप एक बार फिर देखना चाहते हो तो देख लो। चलो आओ, ये है बोरियल, ठीक है, और ये कैसे दिख रहे हैं, कॉनिफरस, कॉनिकल दिख रहे हैं, सारे का शेप कॉनिकल है। वो कहाँ पाए जाते हैं, ऊपर, ये बोरियल एरियाज़ में पाए जाते हैं। चलिए, हाँ, तो कॉनिफरस बोरियल फॉरेस्ट कोल्ड रीजन, बहुत ठंड वाला इलाका है। क्यों? क्योंकि ये तो जस्ट आर्कटिक के नीचे है। विथ रेनफॉल, यहाँ पे पानी बरसती है। स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट, मतलब सीजनल क्लाइमेट मतलब यहाँ जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम है, मतलब ठंडा भी पड़ता है गर्मी भी पड़ता है। ठीक है, या तो ठंडा होता है तो नहीं, सॉरी ठंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट, और कोल्ड रीजन है, ठंडा वाला इलाका है। विथ लॉन्ग विंटर, ठंड की सीजन, विंटर जो ठंडा का मौसम है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लॉन्ग विंटर। ठीक है, विथ लॉन्ग विंटर, अच्छा ये 2 बार लिखा गया है लॉन्ग विंटर, माफ़ कीजिएगा। एंड शॉर्ट समर, और गर्मी के टाइम जो होता है वो बहुत कम का होता है। आर कैरेक्टराइज्ड बाय बोरियल कॉनिफरस फॉरेस्ट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉनिफरस बोरियल फॉरेस्ट होते हैं। दिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एवरग्रीन प्लांट स्पीसीज सच एज स्प्रूस एंड फर। अब मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे 2 तरह के पेड़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक होता है स्प्रूस, जो एक्चुअली कैसा होता है, वो क्रिसमस ट्री के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक पेड़ होता है FIR, ठीक है, एंड पाइन ट्रीज़, और पाइन ट्रीज़ भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड बाई एनिमल्स सच एज लिंक्स, और यहाँ पे एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे कि लिंक्स, उल्फ, बियर। अच्छा, कोई जानवर का मैं नाम नहीं जानता हूँ, जैसे ये लिंक्स क्या होते हैं मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, चलो, उल्फ मतलब तुम लोग जानते हैं, लोमड़ी, भेड़िया। बियर मतलब भालू। रेड फॉक्स मतलब ये कुछ टाइप का लोमड़ी या कुछ होता होगा। प्रोक्यूपाइन हम देखे हैं, वो हमने देखा है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में, कहीं देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। वो प्रोक्यूपाइन मतलब शायद वो वही वाला होता है ना, जो बाल लंबे लंबे बाल होते हैं जिसके, ठीक है, और बड़ा अजीब दिखता है, मतलब जानवर है तो जानवर जैसे दिखेगा ना। फिर स्क्वेरल मतलब गिलहरी। एंड एम्फीबियंस लाइक हाइला एंड राना। अच्छा, एम्फीबियंस क्या होते हैं, वैसे जीव। हमारे यहाँ कौन से जानवर ये हैं बताओ तो, एम्फीबियन। फ्रॉग हमारे यहाँ एम्फीबियन होता है, मतलब वो पानी में भी रह लेता है और ज़मीन में भी रह लेता है, तो वो एम्फीबियन होता है। तो यहाँ पे भी कौन से एम्फीबियन पाए जाते हैं, वो हैं हाइला और राना। ठीक है, बोरियल फॉरेस्ट सॉइल्स, अब यहाँ सॉइल के बारे में बताया जा रहा है, आर कैरेक्टराइज बाय थिन पोडजॉल्स। ठीक है, अब थिन पोड, ठीक है, तो पोडजॉल का मतलब होता है इनफर्टाइल सॉइल। ठीक है, तो बोरियल फॉरेस्ट में जो सॉइल होते हैं वो पोडजॉल्स होते हैं, इनफर्टाइल सॉइल होते हैं। एंड आर रैदर पुअर, और बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत मतलब हो सकता है कि वेजिटेशन के लिए उतने अच्छे नहीं होते होंगे। बोथ बिकॉज, दोनों इस कारण से, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोसीड स्लोली इन द कोल्ड इन्वायरमेंट। अच्छा, वेदरिंग का मतलब क्या होता है ना, वेदरिंग एक्चुअली हम लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म्स मतलब, अच्छा जब हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, गोची लॉन्ग वाले सर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब गोची लॉन्ग जो ज्योग्राफी बुक लिखे हैं हम वो भी पढ़ने वाले हैं, और जो माजिद हुसैन सर का बुक है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो लैंडफॉर्म्स में होता है वेदरिंग, और गोची लॉन्ग में तो चैप्टर ही लगभग 3-4 या 5-6 चैप्टर लैंडफॉर्म्स में, कोस्टल लैंडफॉर्म्स, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के नाम पे हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो वेदरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़, वेदरिंग या डेनुरेशन का मतलब होता है हवा, पानी। ठीक है, जब एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाए, ठीक है, एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाए और वहाँ के सॉइल को हटा दी जाए, कहीं से हटा दे और कहीं को पहुँचा दे, उसे कहते हैं वेदरिंग। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग मतलब रॉक को तोड़ना और रॉक को यहाँ से वहाँ ले जाना, प्रोसीड्स
जो प्रोसेस चलता है वो बढ़ता है स्लोली, वो बहुत धीरे होता है इन कोल्ड इन्वायरमेंट्स, ठंडे जगहों में, ठीक है। एंड बिकॉज द लीटर ड्राइड फ्रॉम द कॉनिफरस नीडल। अच्छा, लीटर का मतलब क्या हुआ, जो पत्ते वगैरह झड़ रहे हैं, ठीक है, लीटर ड्राइव फ्रॉम कॉनिफरस नीडल लीफ, ठीक है, जो पत्ते वहाँ पे नीडल लीफ टाइप के होते हैं कोनिकल पेड़ में, ठीक है, इस डिकम्पोज वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे सड़ते हैं और ठंड के कारण तो और भी धीरे सड़ते होंगे। एंड इज़ नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और उनमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो सॉइल तो वहाँ की स्वाभाविक सी बात है कि बहुत मतलब वीक होगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में या फिर जो भी, तो पत्ते पतले होते हैं, ब्रॉड लीफ वाले होते हैं, वो सड़ जाते हैं जल्दी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो सड़ने में उनको हेल्प करता है। और ठंडे में तो कोई भी चीज़ जल्दी सड़ेगी, बहुत लेट करेगी। दी सॉइल्स आर एसिडिक एंड आर मिनरल डेफिशिएंट। ये सॉइल्स कैसे होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, ये मिनरल डेफिशिएंट होते हैं। मिनरल मतलब इनमें मिनरल्स की कमी होती है। दिस इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल मतलब सॉइल के नीचे चल जाना, ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, जो पानी होता है, वो जॉइंट सॉइल की ज़मीन के अंदर चली जाती है विदाउट अ सिग्निफिकेंट काउंटर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ बाई इवाप्रेशन। अच्छा, अब क्योंकि ज़मीन की पानी नीचे चल जा रही है तो काउंटर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ इवाप्रेशन, मतलब यहाँ पे जो शंकराचार्य सर है वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जो पानी है उसको इवाप्रेशन के ऊपर से वो खींच नहीं पाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अब मान लो सॉइल में पानी नीचे जा रही है, ठीक है, तो वो ऊपर कैसे आ सकती है? तो ऊपर जब तब आएगी जब वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होगा। अब हीट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो पानी ऊपर आना चाहेगी ना। मतलब एटमॉस्फेयर में पानी कैसे जाता है? जब हीट बहुत ज़्यादा होता है फिर इवाप्रेशन होता है, इवाप्रेशन में पानी ऊपर आते जाता है और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि सारा पानी तालाब का या कहीं का सूख गया है। वो कैसे होता है? वो अपवर्ड मूवमेंट होता है इवाप्रेशन का। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो पानी है उसका इतना मूवमेंट होता है नीचे कि उसका काउंटर अपवर्ड मूवमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि कोल्डर रीजन है तो हीट है नहीं वहाँ पे पानी ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट काउंटर अपवर्ड मूवमेंट नहीं है इवापोरेशन के कारण। और एसेंशियल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड पोटासियम विच आर लीच्ड समटाइम। लीच्ड का मतलब होता है नीचे, लीचिंग मतलब होता है ना कि कुछ न्यूट्रिएंट्स है उसमें इतना पानी दो, आप ज़मीन में इतना पानी दो कि सब कुछ नीचे चल जाए, फिर मिट्टी में कुछ ना रहे, मिट्टी के अलावा कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई मतलब कुछ भी मिनरल्स ना रहे, ठीक ना। और ये सारी चीज़ें है कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटासियम, ये पेड़ पौधे को बहुत हेल्प करती हैं बहुत सारे काम के लिए, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर रीच सम टाइम, वो नीचे चली जाती हैं बियॉन्ड द रीच ऑफ रूट्स। इतनी नीचे चली जाती हैं कि रूट्स, जो पेड़ के रूट्स हैं वो वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, तो अब उनको फ़ायदा होगा नहीं, वो उसको यूज़ कर नहीं पाते। दिस प्रोसेस लीव नो अल्कलाइन ओरिएंटेड कैटायंस टू एनकाउंटर द ऑर्गेनिक एसिड ऑफ द एक्यूमुलेटिंग लीटर। अब कहा जा रहा है इस प्रोसेस के कारण वो कोई अल्कलाइन, देखिए ये क्या होता है, एसिडिक का उल्टा क्या होता है, अल्कलाइन, ठीक है। तो दिस प्रोसेस लीव्स नो अल्कलाइन ओरिएंटेड कैटायंस। अच्छा, अब ये कैटायन जो वर्ड है ना, एक्चुअली ये दो वर्ड हैं साइंस के, कैटायंस एंड आयंस। ये आयन होते हैं जब भी कुछ सॉल्युबल चीज़ें होती है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कुछ भी हम मैटर्स देखते हैं तो वो कैटायंस की फॉर्म में होती है, एनायंस की फॉर्म में, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो ये जो अल्कलाइन ओरिएंटेड कैटायंस होते हैं, ठीक है, देयर इज़ नो प्रोसेस टू लीव दिस प्रोसेस लीव्स नो अल्कलाइन काउंटर। तो दिस प्रोसेस लीव्स नो अल्कलाइन ओरिएंटेड कैटायंस। अब क्या है ना, हमें देखो जब हमारे पेट में जब एसिडिटी होती है ना तो हम क्या पी लेते हैं, इनो पी लेते हैं। तो वो क्या करता है, वो एक बेस होता है जो हमारे पेट को फिर न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए जब हमारे पेट में बोलते हैं हम कि एसिडिटी हुई तो जो सॉरी माफ़ करिए, अच्छा चलो नाम लेते हैं, वो जो हम जो पीते हैं इनो, ठीक है, वो बेस होता है एक्चुअली, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारे पेट में न्यूट्रलाइज कर देता है उस चीज़ को। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है दिस प्रोसेस लीव्स नो अल्कलाइन ओरिएंटेड कैटायन। किसको न्यूट्रल करना था, एसिडिक प्रॉपर्टी को न्यूट्रल करना था। तो यहाँ पे कुछ भी पानी में इतना लीचिंग हो जाता है कि कुछ भी ऐसा अल्कलाइन ओरिएंटेड कैटायंस रहता नहीं है। तो एनकाउंटर द ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ऑफ एक्यूमुलेटिंग लीटर, मतलब वो जो पत्ते के कारण हो जाता है, उसको एनकाउंटर करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ भी अल्कलाइन ओरिएंटेड कैटायंस यहाँ पे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत हो जाता है इस प्रोसेस के कारण। द प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी ऑफ बोरियल फॉरेस्ट आर लोअर दैन दोज ऑफ एनी फॉरेस्ट इकोसिस्टम।
जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो उत्पादन है, एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी, और जो वहाँ के जानवरों में या फिर वेजिटेशंस में जो भी स्टेबिलिटी है कि वो होते रहें, वो आराम से हों, ऑफ बोरियल फॉरेस्ट, जो बोरियल फॉरेस्ट है, बोरियल का मतलब था नॉर्थन वाले पार्ट में, आर लोअर देन दोज ऑफ एनी अदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वो बाकियों से बहुत कम, ऐसा मतलब बाकियों से बहुत बुरा हाल है उनका, ठीक है। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये क्या है 3.22,